सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के तृतीय अध्याय के 9वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह तृतीय अध्याय विभूति पाद भी कहलाता है। तो इसका 9वां सूत्र है व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षणचित्तन्वयो निरोध परिणामः। अर्थात व्युत्थान के संस्कार का दबना और निरोध के संस्कार का प्रकट होना, या निरोध काल में जो चित्त की स्थिति है, तो दोनों संस्कारों में यह चित्त का संबंध बनता है। यही निरोध का परिणाम कहलाता है। चित्त के चित्त की जो 5 स्थितियां होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, इनके विषय में पहले बताया हूं। पहले के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर निरोध विषय पर ही इनका फोकस है। यहाँ पर निरोध शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है। तो पहली बार जो निरोध का प्रयोग है वह तो निरोध को पहले हम लोग उसे व्याकरण के हिसाब से समझते हैं। इसमें नि और में रुद्ध धातु लगने से और ज्ञ प्रत्यय लगने से यह बना है, जिसका अर्थ होता है पर वैराग्य या रोक देना, ठहर जाना, हटा देना। इन तीनों अर्थों में इन सब का प्रयोग होता है। अभाव कर देना। तो यहाँ पर जो है, तो व्युत्थान का जो निरोध बताया गया है, व्युत्थान का अर्थ होता है कि बढ़ जाना। तो अब जो संस्कार हमारे हैं, हमारे चित्त में जो इम्प्रेशन पड़ता है, संस्कार यानी इम्प्रेशन, हमारी जो भी इंद्रियां होती हैं वो चित्त के माध्यम, चित्त के ऊपर संस्कार बनाती हैं, यानी उनका इम्प्रेशन बनता है। वो चित्त में जो हम देखते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो चखते हैं, जो स्पर्श करते हैं, जो चिंतन करते हैं, तो इन सब का चित्त के ऊपर बनता है इम्प्रेशन। तो वहां पर ये बने रहते हैं, कोड रूप में रहते हैं। फिर जो वहां कोड होता है, फिर उसका भी इम्प्रेशन बनता है, यानी इम्प्रेशन का भी इम्प्रेशन बनता है। इस तरीके से यह श्रृंखला चलती रहती है। तो यहां पर यह कहा गया कि जो चित्त है, तो चित्त की जो सामान्य क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था होती है, यह जो सामान्य लोगों में होती है। मूढ़ तो खैर बहुत ही ज़्यादा, जो थोड़ा भी फोकस नहीं कर पाता है तो वह मूढ़ व्यक्ति होता है। तो ये पागल किस्म के लोग जो हैं, तो इन तीनों का भी व्युत्थान होता है, इनके भी संस्कार बनते हैं, उभरते हैं ये सभी। और जो अपने चित्त को एकाग्र कर लेते हैं धारणा से, ध्यान से, समाधि से, तो वह जो चित्त होता है उसको एकाग्र चित्त कहते हैं।
तो वह एकाग्रचित संयम अवस्था वाला चित्त जिसमें कि संप्रज्ञात समाधि होती है, उस चित्त के भी संस्कार बनते हैं। इसके बाद फिर जो है चित्त निरुद्ध हो जाता है, यानी चित्त की जो वृत्तियां होती हैं वो निरुद्ध हो जाती हैं। वृत्तियों के संस्कार बनते रहते हैं और वृत्तियां चित्त से बनते रहती हैं। तो जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं असंप्रज्ञात समाधि में, निर्बीज समाधि भी इसको कहते हैं, इसमें बीज नहीं रह जाता है, तो उसमें भी पतंजलि जी का कहना है कि उसमें भी जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध हो चुका है उसमें भी संस्कार रहते हैं, संस्कार शेष रहते हैं। किसके संस्कार? तो चित्त के संस्कार। चित्त जो है उसमें सत रज तम ये तीनों गुण होते हैं, तो चित्त के संस्कार उस वक्त भी रहते हैं, चित्त तो उसमें भी रहता है। तो इसके कारण से, चित्त के रहने के कारण से चित्त के संस्कार विद्यमान रहते हैं और उन संस्कारों के विद्यमान रहते हुए अभी पूर्ण अवस्था नहीं आई रहती है। तो ये जो लगातार निरोध हो रहे हैं, तो ये 3 प्रकार के निरोध हुए और इसके जो परिणाम यहाँ इसी को निरोध परिणाम कहा गया है। तो ये तीनों के निरोध परिणाम है, यानी अंतिम में जो है वह तो चित्त विद्यमान रहता है, उसकी वृत्तियां तो समाप्त हो जाती हैं, वो वृत्तियां तो दग्ध हो जाती हैं, तो चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है, जिसको कि यहाँ पतंजलि जी ने कैवल्य वो योग कहा था। बाद में फिर कैवल्य अवस्था जब आती है तो इस चित्त का भी निरोध हो जाएगा, यानी वह उसमें लय कर जाता है, उस अर्थ में वह उसका निरोध हो जाता है। तो वह जब केवल्य अवस्थाएं की जब चर्चा करेंगे हम लोग कैवल्य पाद में, तो उसमें देखेंगे। इस विभूति पाद में फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो चित्त है वह भी रहता है बचा हुआ शेष रूप में, पूर्ण रूप से निरुद्ध नहीं होता है। उसकी जो वृत्तियां हैं वे ही निरुद्ध होती हैं असंप्रज्ञात समाधि में भी, यानी निर्बीज समाधि में भी। और बाद में जब केवल लाएगा तब ये जो चित्त है जो सबको निरुद्ध कर रहा था, यह चित्त भी लय हो जाता है, यानी निरुद्ध हो जाता है। ये जो चित्त है हमारा, जिस भी वस्तु पर फोकस करता है, जिस भी वस्तु को धारण करता है, तो वहाँ उस वस्तु के साथ उसका मेल हो जाता है, उसका स्थान वो ग्रहण कर लेता है, इस वजह से उसको बोध होता है। यानी एक तरह से जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में, फिजिक्स में कहा जाता है क्वांटम सुपरपोजिशन, उस तरह से सुपरपोजिशन हो जाता है। उसी चीज को, जिस चीज को फोकस करता है उसी में वह एक जैसा हो जाता है, यानी उसका स्थान ले लेता है। और इस तरह से कि इसके लिए अमूमन क्या होता है कि एक वस्तु, एक स्थान पर एक ही वस्तु होती है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक वस्तु जो है उस स्थान पर चित्त भी हो जाता है, जिसके कारण ही उस वस्तु का हमें बोध होता है। यही योग का कहना है कि किसी भी वस्तु का हमें बोध क्यों हो पाता है, इसलिए होता है क्योंकि चित्त जो है उसका स्थान ले लेता है, और स्थान लेने के कारण जो है उसका बोध करा देता है हमें। और जब चित्त का ही स्थान ले लेगा, जो केवल में हम लोग समझेंगे, तब क्या होगा कि तब वह उसमें लय कर जाएगा। अपना ही स्थान अपना ले लेने के कारण वहां समय का फ्रेम नहीं रहेगा, स्थान का फ्रेम नहीं रहेगा, यहां तक कि वस्तु का भी फ्रेम नहीं रहेगा। तब हम लोग अवस्तु में चले जाएंगे, अभौतिक अवस्था में चले जाएंगे। वह केवल की बात होगी। केवल्य पाद में हम लोग इस चीज को देखेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इस तरह से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, इसके संस्कार होते चले जाते हैं। संस्कार जो है वह तो कार्य हो गया वृत्तियों का, और ये वृत्तियां जो है वो कारण हो गई। तो इस तरह से
कार्य कारण का होता है। कारण में भी एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है, आप सब जानते ही हैं। तो निमित्त कारण है यानी जिसके निमित्त से बनते हैं, वह उसमें एक सहयोगी भूमिका निभाता है। जैसे कि कोई मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है तो उसमें जो चाक है जो चलाते हैं, तो वह एक निमित्त कारण हो गया। और मिट्टी जो उसमें मुख्य है, मेन एलिमेंट है, तो मुख्य कारक जो है वो उसका उपादान कारण हुआ। तो यहाँ पर चित्त जो है वह उपादान कारण है, और बाकी ये सब जो है वृत्तियां जो है ये निमित्त कारण है। तो इनके व्युत्थान और प्रादुर्भाव ये दोनों होते हैं। प्रादुर्भाव मतलब कि उत्पन्न हो जाना, तो ये उत्पन्न होते हैं। और आविर्भाव का अर्थ हो जाता है छिप जाना। तो कहते हैं कि ये आविर्भाव की स्थिति में या प्रादुर्भाव की स्थिति में, छिपने की स्थिति में, छिपना मतलब कि अब वह जो है अब अपने उसकी जो भी सामर्थ्य थी, उसकी जो भी योग्यता थी, अब वो प्रकट नहीं कर रहा है, वह दबी हुई स्थिति में है। और प्रादुर्भाव का मतलब क्या, वह प्रकट कर रहा है, यानी पहले वो तो था लेकिन दबी हुई स्थिति में था, अब वह अपने को प्रकट कर रहा है। यानी एक तरह से वह जो दबा हुआ था अब वह आ जा रहा है, प्रकट हो रहा है, वर्तमान में आ जा रहा है। और अभी जो अभिभव है इसका मतलब जो अभी है और वह छिप जा रहा है, यानी अतीत में चला जा रहा है। तो ये जो चित्त है ये इसमें दोनों ही ये सब गुण होते रहते हैं, ये परिणाम होते हैं। छिप जाने का परिणाम और प्रकट हो जाने का परिणाम, प्रादुर्भाव हो जाना और अभिभाव हो जाना। तो अभिभाव और प्रादुर्भाव ये दोनों होते रहते हैं, ये निरोध चित्त के परिणाम हैं। तो ये तीनों परिणाम बताए गए हैं। और चाहे व्युत्थान के जो व्युत्थान की बात की गई है शुरू में, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त की, तो वो असंप्रज्ञात समाधि के सापेक्ष में है, उसके सापेक्ष में वह व्युत्थान है। लेकिन यह जो संप्रज्ञात समाधि है यह असंप्रज्ञात समाधि के सापेक्ष में व्युत्थान है। तो इन दोनों प्रकार के व्युत्थानों का जो निर्विष समाधि होती है उसमें इनका निरोध हो जाता है, समापन होता है। इसलिए यहाँ 2 बार निरोध हुआ है और लास्ट में बताया गया कि ये निरोध के परिणाम है। तो योग की सिद्धियों के विषय में पतंजलि जी का बताना यहाँ पर ध्येय है इस अध्याय में। तो इसलिए पहले वे निरोध और निरोध के परिणामों को बता रहे हैं और चित्त की अवस्था को भी बता रहे हैं, और व्युत्थान के जो संस्कार हैं उसको बता रहे हैं। तो व्युत्थान के जो संस्कार हैं वह जो है बना रहता है कुछ न कुछ अंश में, अंत तक भी। तो चित्त तो बना ही रहता है। तो बिल्कुल जब निरुद्ध हो जाता है चित्त की वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाती हैं निर्विष समाधि में, तब तो ये संस्कार सब निरुद्ध हो जाते हैं। परंतु इसके जो संस्कार हैं जो कि स्वयं चित्त ही होता है, तो वह चित्त तो अभी बना ही रहता है। तो जो संस्कार बनाने वाला था, जो वृत्तियां जो थी वो संस्कार बनाते थे, तो वृत्तियां निरुद्ध हो गई, लेकिन वो संस्कार अभी बचा हुआ है, वो चित्त में शामिल है। अब इस चित्त का संस्कार का इसमें लय हो जाएगा तो इसका भी समापन हो जाएगा। यही हम आगे देखेंगे। इसमें इतना ही। ओम हरि।